क्या हमारा सूर्य भी सौरमंडल में घूमता है? जिस तरह हमारी पृथ्वी के घूमने से हमें मौसम के बदलाव देखने को मिलते हैं, फिर सूर्य के घूमने से हमें बदलाव देखने को क्यों नहीं मिलता? बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट एक केंद्रीय तारे यानी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सूर्य भी ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंका देने वाली गति से करता है और पूरे सौर मंडल को अपने साथ खींचता है। किसी ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय उसके वर्ष की लंबाई निर्धारित करता है, जिसमें सबसे छोटा वर्ष सूर्य के सबसे निकट स्थित मरकरी प्लैनेट का होता है, जो हमारी पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है, और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में सबसे लंबी ग्रह कक्षा नेपच्यून की है, जिसका एक वर्ष 60,182 दिनों तक रहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सूर्य वास्तव में सौर मंडल के भीतर अपनी स्थिति बदलता है? हाँ, बदलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये बदलाव या डगमगाहट सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों की ग्रेविटी के प्रभावों से होती है। पैट्रिक एंटोलिन नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय में सोलर साइंटिस्ट टीम का कहना है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर ऑर्बिट करता है, लेकिन सोलर सिस्टम के फ्रेम के भीतर सूर्य भी अन्य ग्रहों की ग्रेविटी के कारण बिल्कुल स्थिर नहीं है, क्योंकि दो ग्रहों के बीच ग्रेविटी का संबंध दो तरफा होता है। जैसे ही एक ग्रह दूसरे ग्रह को खींचता है, तो दूसरा ग्रह भी पहले वाले ग्रह को अपनी ओर खींचता है, लेकिन दोनों प्लैनेट्स में जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है वो उसका ऑर्बिट करने लगता है, जैसा कि सूर्य सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को ऑर्बिट करवाता है। क्योंकि अन्य ग्रहों के बीच मास और ग्रेविटी में बड़े अंतर के कारण सूर्य बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। इन सब का कुल नतीजा ये है कि सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स तकनीकी रूप से अपने तारे की परिक्रमा नहीं करते। इसके बजाय सूर्य और सभी प्लैनेट्स आपसी ग्रेविटी के सेंटर की परिक्रमा करते हैं, जिसे बैरी सेंटर कहा जाता है, जो ग्रहों के मास से निर्धारित होता है। हालांकि सूर्य ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक भारी है, इसलिए ये बैरी सेंटर सूर्य के भीतर गहराई में स्थित है। यदि किसी प्लैनेट का द्रव्यमान छोटा है तो वह सूर्य के सबसे करीब होता है, और ये बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के जितने करीब होंगे, सूर्य की परिक्रमा के कारण सूर्य उतना ही कम डगमगाएगा। ऑर्बिट करने वाले ग्रहों में स्टेलर वाइब्रेशन को उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड लाइट की वेवलेंथ में होने वाले बदलाव से पहचाना जा सकता है, जो डॉपलर शिफ्ट के समान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉपलर का उपयोग सोलर सिस्टम के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिन्हें एक्स्ट्रा सोलर या एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं।